हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंटरव्यू के बिहाफ पर कहा था कि इंटरव्यू आपको किस तरह फेस करना है, उसी वीडियो की कड़ी में ये उसका दूसरा पार्ट है। और यूँ कह लें कि मैं कोशिश करूँगा कि यही आखिरी पार्ट भी हो कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है। उस वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको खुद को किस तरह प्रिपेयर करके जाना है। सेकेंडली, जब आप बैठोगे इंटरव्यू देने के लिए फेस टू फेस, तो आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आप नज़रें बिल्कुल नहीं चुराओगे, नज़रें बिल्कुल मत हटाना क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के नज़रों के साथ नज़रें मिलाकर बात करना, इससे उनको ये मैसेज जाएगा। क्योंकि आई कांटेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है ना, अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो गूगल में सर्च करना आई कांटेक्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप आई कांटेक्ट अगर सही रखोगे, नज़र से नज़र मिला के आप बात करोगे ना क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को ये मैसेज जाएगा इनडायरेक्टली, यानी कि बिना आपके कहे ये मैसेज जाएगा कि क्लाइंट का माइंड ये रीड करने लगेगा कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो और आप उनको बीट कर रहे हो, यानी कि आप सही हो और वो बंदा जिस बंदे को चूज कर रहा है वो गलत नहीं है। उनको ये मैसेज जाएगा। ये एक माइंड टू माइंड, आई टू आई कांटेक्ट है, और ये माइंड टू माइंड एक प्ले गेम जो गेम चलता है ना, ये वो होता है। ठीक है ना, ये इनविजुअल गेम होता है आई कांटेक्ट्स और माइंड टू माइंड जो होता है। तो आई कांटेक्ट का ये फायदा है। उसके बाद जब क्लाइंट दूसरा सवाल करेगा आपसे कि आप अपने का यानी के बारे में कुछ बताएं, फिर आप बताओगे, किस तरह बताओगे वो भी मैंने उसमें बताया। तीसरा सवाल भी क्लाइंट का होगा कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हैं। इस पे मैंने वो वीडियो ख़त्म किया था। जब वो आपसे ये सवाल पूछे कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, एक अच्छा यानी कि ऑलमोस्ट 10 मिनट स्पेंड करने के बाद, और आई कांटेक्ट अगर आपने लगा कर रखा हुआ है उनके साथ, तो जब वो आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि आप कितना एक्सपेक्टेशन करते हो, 10 मिनट स्पेंड किए, आपने अपने बारे में बताया, और उसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, आप क्या क्या काम जानते हैं, वो जब आपने कॉन्फिडेंटली बता दिया, तो जब वो ये सवाल कर ले कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, बीच में और कोई सवाल ना करे, तो आप ये समझ लेना कि आप जीत गए हो। उसने आपको चूज कर लिया है, यानी कि सिलेक्ट कर लिया है। समझ गए। आपको कभी भी अपना सैलरी नहीं बताना है उसे कि सर मेरा पिछले कंपनी में इतना सैलरी था, मैं अभी ये सैलरी चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं बताना है। वो जब सैलरी के बारे में पूछे तो आपको उसको एक सिंपली यही क्वेश्चन का आंसर देना है कि सर मैंने इतने सालों काम किया और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, और मेरे प्रोफाइल के बिहाफ पर आपको जो सही लगता है, यानी कि एज पर माय प्रोफाइल, एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर आवर यानी कन्वर्सेशन, ठीक है, आपको जो सही लगता है, जितनी सैलरी का मैं हकदार हूँ, वो आप मुझे दे दें। आपका आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन में आप कभी भी कॉम्पीट खुद को ना करना कि पिछला सैलरी इतना था, अभी ये सैलरी है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सी अच्छी कंपनीज होती है जो आपको इनिशियली आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप ये आंसर दोगे कि मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, मेरे नॉलेज के बिहाफ पर, और एज पर आवर कन्वर्सेशन, आपको जो सही लगता है आपको सैलरी लगाओ, तो वो आपको जीनियन सैलरी लगाएगा। बिल्कुल भी, मे भी हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगा दे, और अगर ना भी लगाए, लेकिन उस कंपनी का प्रोफाइल इंटरव्यू देने के पहले, एक चीज़ और आप लोगों से मैं बताना भूल गया था कि जब कभी भी आप खुद को प्रिपेयर करो किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो प्रिपरेशन ना सिर्फ खुद के बारे में करना, उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेशन कर लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हम जैसों के साथ, मेरे जैसे कितने भी यूट्यूबर यानी कि जो ब्लॉग मेकर्स है, जो वीडियो क्रिएट करते हैं, कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे करोगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं आप लोगों से साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए। आप मुझसे जो भी सवाल करोगे, चाहे व्हाट्सएप पे करो या फेसबुक पे करो, मैं आपको उसका पूरा आंसर दूंगा। ठीक है, तो मुझ जैसों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो।
ऐसा ही कोई वीडियो बनाकर कह देगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें चले जाना, ये ऐसा है वैसा है ना। हो सकता है कि वो कंपनी अनस्किल्ड पर्सन के लिए अच्छी हो, आप स्किल्ड पर्सन हो, आपके लिए शायद में भी वो अच्छी ना हो। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का बारे प्रोफाइल जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो। गूगल में सब चीज़ अवेलेबल है। आप किसी भी कंपनी के बारे में सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करें, कंपनी कितनी पुरानी है, उसका रिव्यू पॉसिबल हो तो वो रिव्यू चेक करें जा कर के गूगल में, क्योंकि रिव्यू से भी आपको कुछ अंदाज़ा होगा अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो। ठीक है ना, तो कंपनी के बारे में भी आप अच्छी तरह छानबीन कर लें। ये तो रहा दूसरा चीज़, यानी कि जब आपने कोई वैकेंसी देखी तो पहले खुद को प्रिपेयर करें। आप खुद को प्रिपेयर किए, उसके साथ साथ आपने कंपनी के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। कंपनी के बारे में जब आप श्योर हो जाएं कि कंपनी अच्छी है, तो फिर तीसरा काम आपने ये करना है कि जिस ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, मुंबई में हो या कोलकाता में हो या इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, हम लोगों से भी आप राब्ता कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऑफिस अच्छी है, कौन सी ऑफिस ख़राब है, लेकिन आपको पर्सनली भी उस ऑफिस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो ऑफिस किस तरह की है, किस तरह काम करवा सकती है, ठीक है ना, उस ऑफिस का कैसा रेपुटेशन है लोकली, ये आपको चेक करना है। ऑफिस के बारे में आपको गूगल पे चेक नहीं करना है, आपको लोकली जा करके चेक करना है। ठीक है ना, और लोकल बंदे से कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं तो करें, या मुझसे करें, या हम जैसों से जितने भी है वो जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उन जैसों से आप कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ऑफिस के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि आपने प्रिपरेशन भी कर लिया खुद का, कंपनी के बारे में भी जान लिया, कंपनी सब ठीक ठाक है, अच्छा है, ऑफिस के बारे में जान लिया, ऑफिस भी ठीक ठाक है, अच्छी है। अब आता है आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आप जब पास हो गए, अच्छी सैलरी लग गई, तो सबसे पहले आपको ऑफर लेटर का इंतज़ार करना है। ठीक है ना, ऑफर लेटर लिए बिना आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, किसी भी ऑफिस को कोई पेमेंट नहीं करनी है। आपने सीधे सीधे करना है कि सर आप पहले मुझे ऑफर लेटर मंगवा दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि आज के दौर में आजकल ज़्यादातर ऑफिस ये करती है कि जैसे आपने इंटरव्यू दिया वो पासपोर्ट रख लेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप इतना 10,000, 15,000, 20,000 ला के जमा कर दो। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे जमशेदपुर में बहुत सी ऑफिस ऐसे हैं जो इस तरह की डिमांड नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑफिस जो है वो पहले पैसे की डिमांड नहीं करते हैं जमशेदपुर में। ठीक है ना, इवन के मुंबई में भी बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जो पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। आपने जब ऑफर लेटर देख लिया, पढ़ लिया, आपका सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो आपका बीच कन्वर्सेशन हुआ था आपके और क्लाइंट के बीच में, वही सारा उसमें जब लिखा हुआ है, डिस्प्यूट किया हुआ है, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद साइन करके जब आप उसको जमा करोगे, उसके बाद अगर वो कंपनी वाले कुछ कंडीशन रखते हैं कि सर आपने एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, तो आप कर सकते हो। जब आपको ऑफिस के बारे में अच्छे से पता कर लिया है आपने, ऑफिस अच्छी है, ऑफर लेटर भी आपने देख लिया है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने बताया था वैसे ही है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर आप जो है बड़े ही ईजीली आप उसमें सिक्योरिटी मनी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये चीज़ ना भूलें कि जब वो क्लाइंट आपसे सैलरी के बारे में पूछे तो आपने क्या जवाब देना है, और कंपनी के बारे में आपको लाजिम रिसर्च करना है, ऑफिस के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको रिसर्च करना है। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाए। ऐसे ही आंख बंद करके कहीं भी जा करके इंटरव्यू नहीं देना है, कहीं भी जा करके यूं ही जॉब इंटरव्यू अटेंड मत करना, और किसी भी कंपनी को ज्वाइन मत कर लेना। थोड़ा धैर्य रख करके, माइंड से सोच करके, डिसीजन ले करके आप अगर किसी इंटरव्यू को अटेंड करते हो, सक्सेसफुली पास भी करोगे, तो एक अच्छी कंपनी में जाओगे और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।